साथियों नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने से आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आपकी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट जो कि अब इंपेयरमेंट रिलीफ हो गया है, कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ और अनविलिंग विलिंग शेल्टर अपॉइंटमेंट से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। दूसरा दोस्तों, बहुत से सैनिकों के अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। सर्विस 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 9.5 साल, 10 साल भी नहीं हुए और परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो गए हैं और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू है नॉर एग्रावेटेड टू है। ऐसे में उनके अंदर एक कंफ्यूजन रहती है कि क्या उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। भाई डिसेबिलिटी पेंशन तो नहीं मिलेगी क्योंकि जो डिसेबिलिटी है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू है नॉर एग्रावेटेड टू है। अब सर्विस भी 10 साल नहीं है, तो ऐसे केस में उनको क्या इनवैलिड पेंशन मिलेगी? तो दोस्तों, आपकी पूरी कंफ्यूजन को इस वीडियो से मैं दूर करूंगा और बिल्कुल अथॉरिटी के साथ बताऊंगा कि आपको इनवैलिड पेंशन लागू है अगर आपकी भले ही 10 साल सर्विस नहीं हुई हो और आपकी डिसेबिलिटी अगर नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू है नॉर एग्रावेटेड टू सर्विस है तो भी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। पहले क्लॉज था आपको इनवैलिड पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए थी, लेकिन इस क्लॉज को हटा दिया गया और भारत का गजट जारी हुआ 4 जनवरी 2019 को। उस गजट के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 12 फरवरी 2019 को लेटर जारी किया, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें के ये जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो 10 साल है उसकी जरूरत अब नहीं है, यानी कि अब 10 साल से भी कम आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है तो भी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी और डिसेबिलिटी आपकी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू रहेगी। और आपको अगर किसी बॉडीली या मेंटल इंफर्मिटी की वजह से सर्विस से आउट कर दिया गया है तो 12 फरवरी 2019 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने भी लेटर जारी किया और ये जो नियम था इस नियम में बदलाव किया, यानी पेंशन रेगुलेशन में भी बदलाव हुआ। क्या वो लेटर था, क्या अथॉरिटी है, चलिए अब आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से बताया गया है। यह लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के 12 फरवरी 2019 वाले ऑफिस मेमोरेंडम का भी जिक्र किया है और 4 जनवरी 2019 को जो गजट जारी हुआ था उसका भी जिक्र किया है और बताया गया है कि ऐसे कर्मचारी जो कि इनवैलिडेट आउट कर दिए गए हैं किसी बॉडीली या मेंटली इंफर्मिटी की वजह से, जो उनको इनकैपेसिटेटेड कर देते हैं सर्विस के लिए, ऐसे में भले ही उनकी 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी ना हो, अगर उनकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू है तो उनको इनवैलिड पेंशन एडमिसिबल रहेगी। और यही नियम आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए भी लागू कर दिया गया है, बशर्त यह है कि 4 जनवरी 2019 को जो सर्विस में थे या उसके बाद जो भी जाएंगे और भले ही उनकी फिर बाद में 10 साल की सर्विस ना हो तो उनको इनवैलिड पेंशन लागू है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे लो मेडिकल कैटेगरी पर्सनल जो आईएमबी जा रहे हैं या भविष्य में जाने की संभावना है ड्यू टू डिसेबिलिटी की वजह से, और वो डिसेबिलिटी उनकी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू है, सर्विस भी उनकी 10 साल नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। उनको ऐसे में इनवैलिड पेंशन लागू है। तो पहले जो ये नियम था कि इनवैलिड पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, इस नियम को हटा दिया। अब भले ही आपकी 10 साल की सर्विस नहीं है, 6 साल सर्विस है, 7 साल है, 8 साल है, आपको इनवैलिड पेंशन लागू है।
अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन फीस हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।